पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 10-50 जनानियों को। बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम 70 साल के। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? दोस्तों, अपने ही घर से, अपनी ही जमीन से खदेड़े जाने का दर्द बयां करते हुए, सरकारी अत्याचार की कहानी बयां करते हुए राहुल गांधी के सामने ये महिलाएं पीएम मोदी से सवाल करती हैं कि हमारी मर्जी के बिना घर द्वार जमीन सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन सरकार इतना पैसा तो देते कि जिंदगी की नई शुरुआत हो सके। ये उस भारत की महिलाएं हैं जहां मीडिया के कैमरे पहले कम पहुंचते थे, 2014 के बाद बिल्कुल पहुंचना बंद हो गए, क्योंकि कैमरे अगर वहां पहुंच जाएंगे तो सरकार के लिए चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी जो दावा करते हैं कि मैं गरीब घर से आया हूं, गरीब मां का बेटा हूं, तो गरीबों का दर्द समझता हूं। अगर पीएम मोदी इन गरीबों का दर्द समझते हैं तो राहुल गांधी के सामने इन महिलाओं ने जो दर्द बयां किया है, क्या उसका जवाब कोई दे पाएगा? क्या ऐसे मुद्दों पर हमारे टीवी चैनलों पर कोई डिबेट हो सकती है? राहुल गांधी ने क्या बोला, कंगना ने क्या बोला, किसने किसका अपमान कर दिया, इन सब बातों पर अनेकों दिन डिबेट होती है। वंदे मातरम का किसने अपमान कर दिया, किसने जनगण मन का अपमान कर दिया, किसने तिरंगा कैसे लगा लिया, इन सारी बातों को लेकर घंटों बहस होती रहती है टीवी चैनलों पर। लेकिन क्या कभी ऐसे मुद्दों पर हमारे टीवी चैनल कोई डिबेट कर पाएंगे जहां हजारों परिवार का मामला है, कितने लाख इनको मुआवजा मिला? एक है केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत केन नदी का पानी उन एरिया में पहुंचाया जाएगा बुंदेलखंड में जहां पर सूखा ज्यादा पड़ता है, इसीलिए जमीन का अधिग्रहण किया गया, बहुत सारे गांवों को खाली कराया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुआवजा कितना दिया गया? अगर आप कहीं पानी पहुंचाना चाहते हैं तो हजारों आंखों को नम करके किसी के घर पानी का नल नहीं लगवा सकते। जब आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा है, गांव वाले डिमांड कर रहे हैं कि भैया उचित मुआवजा तो दीजिए। सरकार जो मुआवजा दे रही है उसमें घर खरीदे कि जमीन खरीदे? ये सवाल राहुल गांधी के सामने ये महिलाएं करती हैं। कितनी महिलाओं पर मुकदमे हो गए अपने ही घर और जमीन को बचाने के लिए। ये आरोप लगाते कि बिना नियम कानून का पालन किए, ग्राम सभा का आयोजन किए बिना, हमारी सहमति लिए बिना सरकारी अधिकारियों ने क्या खेल कर दिया। राहुल गांधी के सामने कैसे दर्द फूटता है, जरा देखिए। तो ये 2 जिलों की बात हो रही है, ये 2 जिलों के पन्ना और छतरपुर जिलों की बात, जिसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर। इसके साथ साथ मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है जो पन्ना जिले में है, रुंज डैम है जो पन्ना जिले में है, और कैन बेतवा जो है वो पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और एनटीपीसी है जो छतरपुर जिले में है, और नैगवा लघु सिंचाई परियोजना है जो भी छतरपुर जिले में। इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है। 50,000 आबादी है जो सरकार की गलत नियम और नीति और नियत के कारण अभी जो है अपना घर से बेघर हो गई है। उसके जल जंगल जमीन आजीविका चले गए। इस बारिश भरे मौसम में उनके पास घर नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपने घर कहीं ना कहीं इस नुकसान के बाद भी बना रहे हैं। एक नदी को जोड़ रहे हैं, दूसरी नदी में ले जा रहे हैं, कैन नदी को ले जा रहे हैं, बेतवा में डाल रहे हैं। इसमें 21 आदिवासी बहुल्य सिर्फ गांव कैन बेतवा में जा रहे हैं। यहाँ पर 46 लाख पेड़ भी हैं, क्योंकि पन्ना रिजर्व टाइगर है, ये देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर। 2009 में यहाँ कोई टाइगर नहीं थे, लेकिन यहाँ अभी 100 से ज़्यादा टाइगर हो गए हैं। 46 लाख पेड़ हैं जो बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाते हैं। कैन नदी है जो पूरी बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है, और इसमें कई इलीगल तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के समय में जयराम रमेश जी जब 2011 में इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके भयंकर पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। अभी जब से ये नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो इसमें तेज़ी से इसमें एटलीस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और एनजीटी में भी केस चल रहा है। इसकी फॉरेस्ट की तो आपकी जो जमीन जा रही है जी, टोटल कितने एकड़ जा रही है? टोटल जो है 11,500 एकड़ जमीन जो है इसमें जा रही है। कितने लोगों की है वो? इसमें वो कह रहे हैं कि 7,000 परिवार हैं। ये करते क्या हैं लोग? सर मजदूरी करते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? ये किसान है ज़्यादातर। ये वन पर आधारित लोग हैं मोस्टली। और जमीन ले ली गई है पूरी या ले लिया? पूरा ले लिया। ये पंचायत से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा हुई नहीं सर, ग्राम सभा नहीं हुई। वहाँ पर माने आप ये देखिएगा, एक ग्राम सभा का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो ये कह रहे हैं ग्राम सभा हुई है। इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं वो ये एरवार जी के सिग्नेचर हैं, जबकि ये डेट जो लिखे हैं 17 फरवरी 2022, जबकि वहाँ इलेक्शन जो हुआ था वो 7वें महीने में हुआ था, 8वें महीने में, और ये अगस्त में 15 अगस्त के बाद इन्होंने चार्ज लिया था। ये 6 महीने बाद ये आए हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो जिस डेट में है, इस डेट में ये थे भी नहीं।
तो ये फुल फर्जी, जिस आदमी का अंगूठा लगता है उसके भी दस्तखत कर रखे हैं, ये सब अधिकारियों ने बना रखा है। ना किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, ना किसी को भूमि अर्जन कानून 2013 का पालन हुआ। ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। जितने लोगों को पानी की आप बात कह रहे हैं, बिगर लोगों को विस्थापित किए 40 लाख पेड़ काटे बिना भी आप पानी दे ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? ये 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। लोगों के जब घर मकान छीनने पड़ते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, 300 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हों, 8 से ज़्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हो, चाहे ये सब लोग हों। ये है, और लाइट काट देते हैं। इनके गाँव में 2 साल से लाइट नहीं है। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं भाई साहब, बच्चों के लिए खाने के लिए वो लोग जमीन दें, मकान के लिए दें, और जैसे जंगल है वैसे जंगल दें, नहीं तो नदी का पानी भी तो चाहिए। तो आपकी जमीन इन्होंने ले ली है मगर आपको कोई जमीन नहीं दी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मकान के लिए भी नहीं दी। कंपनसेशन दिया? कंपनसेशन कंपनसेशन दिया? 12.5 लाख रुपए कंपनसेशन। 12 लाख में भाई साहब जमीन लेंगे, फिर मकान बनाएंगे। 3 चीज़ें आपसे चाहते हैं। एक तो ये कि आप इसे संसद में मजबूती से वो सवाल उठाएं। दूसरा ये कि हम लोग वहाँ पर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लोकली, मतलब हम लोगों के ऊपर पुलिस और ये सब के बहुत केसेस और ये सारी चीज़ें कर रही है ना। अत्याचार बहुत हो रहा है लोगों पे, कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर, हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 10-50 जनानियों को बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल रात के, को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा दें ठेले, चलो चलो चलो। हम 70 साल के। पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। तो राहुल गांधी के सामने ये महिलाएं, ये गांव वाले अपना दर्द बयां करते हैं। मध्य प्रदेश से ही आए थे, जहां डबल इंजन सरकार है। तो डबल इंजन सरकार की अगर आंख में थोड़ी बहुत शर्म है तो गरीबों को कम से कम इतना मुआवजा तो दीजिए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। दोबारा से विस्थापित होना बहुत मुश्किल होता है। अपना घर छोड़ना, जमीन छोड़ना, नई जगह पर जाना, 12 लाख में क्या हो जाएगा? एक सिंपल सा सवाल है। तो राहुल गांधी ने इनके मुद्दे को सुना है, और जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई है तो थोड़ा सोशल मीडिया में मामला आ जाता है, लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी आवाज़ को उठाएगा। अब ये लोग अपील कर रहे हैं कि हम जब भी आंदोलन करेंगे तो राहुल गांधी हमारे साथ आएँ। राहुल गांधी जाएंगे तो मीडिया के कुछ कैमरे भी जाएंगे। अगर डिबेट होगी तो हो सकता है इनका मुआवजा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अगर आप किसी का घर द्वार छीन रहे हैं, किसी की पुश्तैनी ज़मीन छीन रहे हैं, तो जो उचित मुआवजा होता है उससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। नई जगह पर जाना, वहाँ पर कारोबार करना, खेती बाड़ी करना कोई आसान काम नहीं होता। विस्थापित होना बहुत बड़ा दर्द होता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बार बार दावा करते हैं कि मैं गरीबों का प्रधानमंत्री हूं, फिर आखिरकार मध्य प्रदेश के ये गरीब परिवार राहुल गांधी के घर आने को क्यों मजबूर है दिल्ली में? क्योंकि ना तो दिल्ली सरकार इनका दर्द समझने का प्रयास कर रही है और ना ही मध्य प्रदेश की सरकार। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।